Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And today is the last topic for statistics, और जिसका दूसरा नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने कंप्लीट किया है मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, और मीन हमने 3 मेथड से कंप्लीट किया है, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड का शॉर्टकट मेथड, और इसी को हम कहते हैं डेविएशन मेथड. एंड द लास्ट मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद में मीडियन हो चुकी है, उसके बाद में मोड हो चुका है. ठीक है, और मोड के बाद में ओजाइव आ जाता है हमारे पास. तो ओजाइव कैसे करेंगे वो हम आज सीखेंगे. और इससे पहले एक और फॉर्मूला आता है, वैसे तो उसका इस्तेमाल कम ही होता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है क्या, जिसको कहते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ, बाकी अगर कहीं कोई क्वेश्चन आया, और हमने लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सब हमने निकाल लिए थे, है ना. आई थिंक एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में कराया नहीं था, तो आज मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लो उसको. हालांकि इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है. ठीक है, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीन. 3 मीडियन माइनस मीन. एम्पेरिकल फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो चीज़ें, जैसे बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं. मीडियन अगर हमें निकालनी हो तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, या फिर मोड और मीडियन आपने निकाला है तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आप मीन निकाल सकते हो. तो एक एडिशनल सी चीज़ थी. ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और हमारे पास हाइट दी हुई है 150 से 160 सेंटीमीटर. 8 बच्चों की है, 8 स्टूडेंट की हाइट है 160 टू 170. 3 स्टूडेंट की है 170 से लेके 180. 4 स्टूडेंट की है एंड 180 से लेके 190 कितनी की है, 10 स्टूडेंट की है. फिर 190 टू 200 ये हमारे पास 2 स्टूडेंट की है. तो ये टेबल मैंने बना दी है पहले से ही, सी में ही, क्योंकि एक हमको बनाना होता है CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. बेसिकली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा लोअर लिमिट से अपर लिमिट, हर उसमें आपकी जो लोअर लिमिट होगी ना वो 150 होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो यहाँ पे 150 से लेके 160 की हाइट के कितने बच्चे हैं मेरे पास, 8 है. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहली रेंज तो सेम रहती है. दूसरे के लिए भाई क्या हो जाता है, दूसरे के लिए हो जाता है कि ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 150 से लेके 170 तक हो है, तो वो कितने होंगे, 8 + 3 11. 150 से लेके 180, ये कितना हो जाएगा, 150 से लेके 180. तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 8 + 3 + 4 यानी कि 15, या ऐसे भी निकाल सकते हो 4 + 11 15. फिर 10 + 15 25, 2 + 15 27. तो ये जो लास्ट वाला होता है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होता है. अब जब हम ओजाइव बनाएंगे, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ है. ओजाइव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बनाना है यहाँ पे किंक, है ना. और आपको जो ओजाइव बनेगा ना, हमेशा हमारे पास जो ओजाइव होगा वो अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है. ठीक है, अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में. लेकिन इस पॉइंट को बनाना बहुत जरूरी होता है, तो हम पॉइंट बनाना शुरू करेंगे यहाँ से. तो सपोज हमारे पास 2 एक्सिस है, एक हो गई एक्स एक्सिस जो कि ये है. ठीक है भाई, और ये हो गई मेरे पास वाई एक्सिस जो कि ये है मेरे पास वाई एक्सिस. अब इसमें करना क्या है, अब सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा किंक, है ना. क्यों, क्योंकि 0 से लेके 150 तक की तो जरूरत है ही नहीं. 0 से लेके 150 तक की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि
उतने में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने किंग बना दिया और यहाँ से शुरुआत की है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है, ये जो पॉइंट है पहला पॉइंट इस लाइन पे बिल्कुल यहाँ पे ये है 150, और ये 150 से बाद में ये कितना होगा 160, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, है ना। तो 170, 180, 190, 200, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है आपका 10 तक, तो 2 का गैप ले लो, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ग्राफ पे कि ऑन एक्स एक्सिस क्या स्केल है, ऑन वाई एक्सिस क्या स्केल है। ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर हाइट, है ना। एंड ऑन वाई एक्सिस पे क्या है आपका 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 नंबर, ठीक है भाई। तो अब हमारा पहला हम देख लेते हैं, पहला है हमारा अपर लिमिट क्या है पहले वाले, उसकी अपर लिमिट है हमारे पास 160, ठीक है। तो 160 पे कितनी है हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास चलो भी बना लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो 150 पर हमारे पास सबसे पहली है 8, तो 8 कहाँ पे होगी, ये वाला, ये अब थोड़ा सा ये हो गया डिस्प्ले, बीच में आ गया भाई ये ग्राफ, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे की तरफ, है ना। बस ठीक है भाई। तो अब है यहाँ पे 150 पर है सबसे पहला हमारे पास 8, तो 8 हो जाएगा ये पॉइंट आपके पास, ये आ गया आपके पास, सॉरी 150 पे नहीं करना था, अपर लिमिट पे देखना है ना। अपर लिमिट हमारी कितनी है, अपर लिमिट तो 160 है ना तो अपर लिमिट पे हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा 8, तो अपर लिमिट तो ये है, ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट इज 8 बिल्कुल यहाँ पे, है ना। देन दूसरा है आपका 170, अपर लिमिट हमारी कितनी है 170, 170 पर कितनी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, तो इस पर कितना जाएगा 11, 11 कितना होगा, इसका जस्ट मिडिल होगा, है ना, ये यहाँ पे होगा मिडिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 11 170 पर। फिर है 180, 180 पर कितना है 4, 180 पर कितना है आपका 4, 180 पर है हमारा 15, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15। तो भाई ये हमें कितने का लेना चाहिए, हमें ये करना पड़ेगा इरेज, क्योंकि आपका ये हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका इंक्रीजिंग उसमें ही होना चाहिए ना। तो ये तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाना है हमें ग्राफ, तो ग्राफ इतना बड़ा है नहीं, हम यहाँ पे अपना ये चेंज कर लेते हैं स्केल। तो स्केल है हमें मैक्सिमम जाना है हमारा 27 है, तो 30 तक बना लेते हैं, ठीक है। तो गैप ले लेते हैं 5 का, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट मेरा 5, सेकंड पॉइंट 10, थर्ड पॉइंट 15, फोर्थ पॉइंट 20, 25 एंड 30, ठीक है। तो ऑन वाई एक्सिस हमारे पास बॉक्स कितना हो गया 5 नंबर, ठीक है, क्योंकि इतने में ही जा रहा है हमारा। तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट है आपका 8, तो 160 पर जाना है हमें, अपर लिमिट पर जाना है, तो 8 कहाँ पे होगा, इससे 2 बॉक्स नीचे होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका
8, तो लगभग आपका पॉइंट ये यहाँ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा है आपका पॉइंट 11। 11 आपका 10 से एक ऊपर हो जाएगा 170 पर, ये 11। देन थर्ड पॉइंट है आपका 15। 15 हो जाएगा आपका यहाँ। देन उसके बाद में आपके पास 25, तो 25 हो जाएगा आपका ये, सॉरी भाई ये थोड़ा सा हट गया आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास 190 पर 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। देन 25 के बाद में है हमारे पास 27, तो 20 लगभग थोड़ा सा बीच में पड़ेगा इसका, ये रहा आपका, है ना, ये हो गया आपका 27। तो ग्राफ में आपका अच्छे से हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब आपको इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, और सबसे जो लास्ट पॉइंट है इसको हम करेंगे सबसे लोअर लिमिट से ज्वाइन। तो यहां से आपको शुरुआत करनी है ज्वाइन करते हुए, और ओजाई में आपका क्या बनता है, ग्राफ जो बनता है हमेशा एस की तरह बनता है ना। सो दिस इज ओजाई। अब यहाँ पे तो सिर्फ ओजाई बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ओजाई बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ओजाई ही बनाना है, क्योंकि हम ओजाई से मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है 24 टू 29, 29 टू 30, 34 टू, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो डेटा है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट और सक्सीडिंग क्लास की लोअर लिमिट सेम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं, अपर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो भी उनका गैप होता है उसका वो कर देते हैं माइनस प्लस का। तो एक क्वेश्चन लिया है आई थिंक मैंने, वो डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन में। देन यहाँ पे है आपके पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है फ्रीक्वेंसी 1 2 5 इस तरीके से। देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट तो ऐसी होती है सेम, फिर इन दोनों का सम होता है जो कि ये लिखा जाता है, फिर इन दोनों का सम होता है जो कि 8 लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना ली। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट आता है ना वो सारी फ्रीक्वेंसी का सम होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना। तो अगेन हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल लेना है। ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भी किंक बनाना पड़ेगा हमें। तो किंक क्यों बनाना है, क्योंकि 24 तक की तो आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो यहां से यहां तक आपने बना दिया किंक। और ये जो पहला पॉइंट आपके पास आया है, ये कितना हो गया आपके पास 24। देन 20, ये जो है आपके पास, ये आ गया आपके पास 29, फिर 34, 39, 44, 49, 54, 59, एंड यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कितना है 23। तो 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 20 15, सॉरी, ये कितना हो गया आपके पास
ये हो गया मेरे पास 15, देन 20, देन 25। तो यहाँ तक काम हो जाएगा हमारा। फिर ग्राफ किसके बिटवीन आपको फॉर्म करना है? अपर लिमिट है ना, 24 पर कितना पॉइंट आप करोगे? 29 पर, सॉरी 1। तो 1 होगा कुछ लगभग इसमें यहाँ पे, देन 34 पे करना है ना। 34 है हमारी अपर लिमिट सेकंड क्लास की, उस पे कितना है? 3, तो 3 यहाँ होगा। देन इसके बाद में है 39, 39 पर कितना है? 8, तो 39 ये है, 8 कुछ आपका यहाँ होगा। देन 39 से बाद में 44, 44 पर कितनी है आपके पास? 14, तो 14, देन 49, 49 पर है 18, 49 पर है आपका 18। देन उसके बाद में है 54, 54 पर है 21, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ये 21। देन 59, 59 पर है 23, तो 23 आपका 25 से थोड़ा सा नीचे होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ये पॉइंट आपका होगा। तो आपको करना क्या है? आपको इन्हें फ्री हैंड से मिलाना है, और जो ये लास्ट पॉइंट आपका होगा इसको किससे मिलाना है? यहाँ से, लोअर लिमिट से, है ना। लोअर लिमिट पर हम कोई करते नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ नहीं करते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? हो जाएगा, आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद में फ्रॉम द ओजाइव डिटरमाइन द मीडियन, तो यहाँ पे हमें मीडियन निकालनी है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में हमें मीडियन और लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, सारी चीजें निकालनी होती हैं ओजाइव से ही। तो यहाँ पे 0 to 10 है, तो सबसे पहले ये 0, यहाँ पे किंक नहीं बनाना, है ना। 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, एंड यहाँ पे आपका मैक्सिमम है 60 तक, तो 10 का गैप लेना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये वो हो गया आपका 60, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में क्या है? 10, 10 पर कितना है? 3, तो यहाँ पे 5 होगा, 5 से नीचे लगभग 3 यहाँ पे कहीं होगा आपका, है ना। देन 3, और चाहो तो यहाँ पे लिख लेना ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 marks, एंड ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, 1 बॉक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे फिर ग्राफ आएगा, रेस करना पड़ेगा, अभी के लिए मैं लिख देती हूँ, इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हमने 10 नंबर लिया है, 10 स्टूडेंट्स, है ना, 10 स्टूडेंट्स। बाद में हम इसको इरेज ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 80 के ऊपर ग्राफ आएगा। तो फर्स्ट है आपका ये 0.3, देन इसकी अपर लिमिट है, आपको हर केस में अपर लिमिट पर ही क्वेश्चन आपका देखना है, अपर लिमिट एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेक दिस क्लियर टू यू कि हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लोअर लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इससे है लास्ट में हम जब हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा तो हम लोअर लिमिट से जरूर मिलाएंगे अपने ग्राफ को, ठीक है, अपने ओजाइव को। लेकिन जो हम ओजाइव फॉर्म करते हैं हमेशा अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिटवीन करते हैं। तो 20 पर कितना है? 11, तो 11 यहाँ पे कहीं होगा। देन 30 पर कितना है? 23, 23 यहाँ पर कहीं होगा। देन 40 पर कितना है? 37, 40 पर है 37, तो 35 से थोड़ा सा ऊपर कुछ यहाँ पे होगा आपका,
है ना। देन 50 पर कितना है, 50 पर है हमारा 47, 47 तो 45 यहाँ पे मिडिल में होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जस्ट ये हो जाएगा आपका 47। तो 47 से बाद में है हमारे पास 53, कितने पर, 60 पर 53, तो 53 यहाँ पे होगा लगभग, है ना। फिर है हमारे पास 58, तो यहाँ से अब हमें इरेज करना पड़ेगा भाई, है ना। पहले बोला भी था मैंने कि इरेज तो करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह बचती नहीं है। तो वो स्केल आप लिख लेना, जहां पे भी आपके ग्राफ में सपोज यहाँ पे जगह है तो आप यहाँ पे लिख दोगे, है ना, लास्ट में हम बना के लिख देंगे स्केल। देन 70 पर है 58, तो 58 थोड़ा सा नीचे, एंड 80 पर है हमारा पूरा 60, ठीक है, तो 60। तो अभी आपको क्या करना है, ओजाई फॉर्म करना है ना, और बीच में ना आपको पेन उठाना नहीं है, तो कंटिन्यूअसली आप उसको फ्री हैंड से नीचे तक सारे पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और लास्ट में जो पॉइंट आता है उसको लोअर लिमिट से वो करना है। तो आप हमेशा देखोगे ये एस एक इनफॉर्मल सा आपको एक हल्की सी शेप देगा एस की, है ना, जो ओजाइव होता है ज्यादातर इसी शेप में होता है। तो अब आप कहीं पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, है ना, ये स्केल है आपकी, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो ये आपका ओजाइव हो गया। अब आपको इससे निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे आपका टोटल एन कितना है, टोटल एन ये है, ये तो होता है जो आपका, तो ये तो इवन है ना, इवन और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30, तो 30 से यहाँ पे क्या करना है आपको, ये डालना है इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इससे नीचे ये इस पे जितना भी जहां पे भी कट करेगा वो आपका क्या होगा, और क्योंकि आपका जो ग्राफ पेपर होता है वो तो आपका क्या होता है, डिवाइडेड होता है ना, ये तो नहीं है मेरा ग्राफ पेपर, 10 पूरे 10 बॉक्सेस में डिवाइड होता है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, 31, 32, 33, 34 इस तरीके से काउंट कर सकते हो। तो लगभग ये 37 या कुछ इतना आ रहा है मीडियन, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं तो एक आइडिया से गैस करके लिख सकती हूँ कि लगभग ये 37 मुझे दिख रहा है यहाँ से, है ना, या 37 पॉइंट भी हो सकता है, आप अपने ग्राफ से एग्जैक्ट देख लेंगे, ठीक है। तो ये मेथड है आपका फाइंड आउट करने का,